हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं और इस क्रम में हम डेली कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ लगाते हैं। यानी कि हम एमसीक्यूज़ भी देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कशन वाले भी एनसीईआरटी का डिस्कशन भी करते हैं। तो इस क्रम में आज आपके लिए लूसेंट बिहार स्पेशल लेकर के आई हूँ। बीपीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है, मैंने इसी चैनल पर आपको पुरानी वीडियोस में आप जा कर के देख सकते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट आपको बताई हुई है और उसी बुक लिस्ट में एक आपका लूसेंट बिहार भी है। तो कुछ वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं, अब आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और इस जो वीडियो को आप देख रहे हो, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी वीडियोस होती हैं उनकी पीडीएफ प्लस डेली आपको इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर और आपको मंथली मैगज़ीन भी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लूसेंट बिहार स्पेशल। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीर कासिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ या सिताब राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? अगर आपको पता है कि गोलघर कहाँ है, बिहार में कौन से ज़िला में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का या वहाबी आंदोलन का? तो इसका राइट आंसर है वहाबी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से संथाल विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, कब हुआ था? तो ये आपका 1855 से 56 में हुआ था। नेक्स्ट, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीदो और कान्हू ने किया था। ठीक है, संथाल विद्रोह बीपीएससी के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बीपीएससी का जो सिलेबस है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, प्री मेंस का डिटेल सिलेबस, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हो। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री एग्जाम के लिए। तो ये पीर अली खां हैं। ठीक है, इसमें आपको कुंवर सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये पटना की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि पूरे बिहार की। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। देखिए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पटना के बारे में पूछा है तो पीर अली खां होंगे, और जब बिहार की बात कर रहा है कि बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तब बाबू कुंवर सिंह होंगे। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये जगदीशपुर है। नेक्स्ट है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये आपका जमींदारी प्रथा का निर्मूलन था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? तो ये 1911 में किया गया था। बंगाल विभाजन की एग्जैक्ट डेट क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपका है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन या वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये छपरा है। चंपारण नील्स आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो जयप्रकाश नारायण है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बीपीएससी के कुछ फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि आपका जयप्रकाश नारायण हो गए, राजकुमार शुक्ल, कृष्ण सिंह। तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि बार बार के रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो आप सबको पता होगा, चंपारण में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये भी चंपारण था। नेक्स्ट, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कौन थे इसमें से? इसका राइट आंसर है बत्तख मियाँ। आप सबको पता होगा कि जहर मिला हुआ दूध देने से उन्होंने इनकार कर दिया था गांधी जी को। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, अथवा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में दिया जाता था? तो ये 3/20 है। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीस थे। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद? राइट आंसर ऑप्शन ए चंपारण। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल सिंह, बंकिम चंद्र मित्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था या थे? स्वामी विद्यानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी अग्निवेश, सॉरी सहजानंद सरस्वती। और इसमें भी केवल स्वामी सहजानंद है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी फ्रेंड्स।
आगे है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणिनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फणिनाथ घोष। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1922। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ये बरही में है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए। तो इसका जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये 1936 में। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कौन से वर्ष में हुए थे? 1939 में हुए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? 1942 में। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी और अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला है? तो वो पटना। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बांकीपुर जेल में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या फिर संस्कृति को? तो ये आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या राजगीर? इसका राइट आंसर है पूर्णिया और मानभूम। नेक्स्ट, कुछ इलाके की बात कर रहा है ना कि पूरा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा अभी कुछ इश्यूज़ हो गए, जब से गर्मी की छुट्टियां हुई थोड़ा सा वीडियोज़ में गैप हो गया, फिर उसके बाद से कुछ नेटवर्क इश्यूज़, कुछ हेल्थ इश्यूज़। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब लास्ट है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं आपके, तो ऐसे में अब मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं करूँगी। नेटवर्क इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। यानी कि आपको एनसीईआरटी का डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी बुक्स का अप्रॉक्स मैंने 150 बुक्स का एमसीक्यू और 50 बुक्स का डिस्कशन का टारगेट रखा हुआ है, जो कि मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। और इन सब से रिलेटेड जो पीडीएफ होगी वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
प्लेलिस्ट बना दी गई है, जल्द ही वीडियोज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थैंक यू सो मच अभी तक अपना प्यार बनाए रखने के लिए और इतना पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वंस अगेन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।